Hey everyone and welcome guys। अभी अभी मेरा खाना हो गया तो खाने के बाद थोड़ा रीड करके हम थोड़ा घूमने जाएंगे, थोड़ा हमारा टेंपल में जाएंगे, हमारा राधा कृष्णा के टेंपल। तो और जो भी हो मेरे लाला की तो है। ओके तो ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोका 1, 2 and 3 के बारे में। एंड फोर्थ वाला तो पिछले दिन के लिए रखेंगे, अगले दिन के लिए, सॉरी। तो बिफोर गोइंग टू द रीडिंग मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि मैं कल क्या पढ़ा था। कल जो मैंने पढ़ा था उसमें एक की लाइन थी। की लाइन मतलब उसमें एक मुख्य भूमिका निभाती है एक लाइन। वो है, जब मैं नहीं रहता तब मुख्य होता है, जब मैं नहीं रहता तो मैं मतलब आप जब यूज़ करते हो ना कुछ बोलने से बोलने से पहले आप मैं, हम, तुम यूज़ करते हो, वो मैं नहीं रहता तब आप मुख्य होता है। एंड जब मैं होता है तब बंधन होता है। जब मैं जब आप किसी भी बात का शुरुआत करने से पहले आप अपना मैं लगाते हो ना, तब आप बंधन से मुक्त ही नहीं, बंधन में बंधे हुए हो। ओके, तो ये था जो प्रीवियस की। एंड आज की जो बात करें तो आज हमारा जो पहला श्लोक है, तो पहला श्लोक ये बताती है कि तदा बंधो यदा चित्तम किंचिद वंचिति शोचति किंचिन मुंचिति गृहति किंचित किंचित हस्यति कुफ्योति। ओके, सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ तो अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन तब होते हैं जब चित्त इच्छा अनिच्छा करता है, दुख में शौक करता है, कुछ पाने या खाने की इच्छा करे, सम्मान मिलने पर हर्षित हो और अपमान होने पर कुपित हो। मतलब ये कहना चाहता है अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन तब होते हैं, कब एक सिचुएशंस दे रहे हैं, जब चित्त इच्छा अनिच्छा करता है। जब एक चित्त आपका मन इच्छा और अनिच्छा करता है, कुछ चीज़ को इच्छा करता है और अनिच्छा करता है। एंड दुख में सुख करता है, जब आप दुख में आते हो तो वहाँ पर सुख शौक करता है, शौक माने रोता है या साठ करता है। एंड कुछ पाने या खाने की इच्छा करे। ओके, इच्छा मतलब खाने या पाने की इच्छा, और सम्मान मिलने पर खुश होता है या अपमान पाने पर कोपित होता है, मतलब दुख होता है। ओके, तब बंधन होते हैं। एंड विशेष विवेचना की मैं बात करूँ तो शिष्य ने आत्मसात के पश्चात विस्तार के अनुभव भी बता दिए। अब सद्गुरु ने अगले चरण में प्रवेश कर लिया है, जब वे बंधनों की प्रकृति का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि बंधन ही तो अज्ञान का कारण है। बंधन से ही मानव भ्रम से बाहर नहीं निकल पाता है। यह मेरा, वह मेरा और वह भी मेरा है। बंधन से इच्छा अनिच्छा उत्पन्न होती है, वह पर यह बंधन कब और कैसे होते हैं यह गुरु बताते हैं। इच्छा करना ही मानव की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इच्छा से मनुष्य निर्बल और याचक बनता है। सबल होने का भ्रम करके मनुष्य कपटी बन जाता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करता है। इच्छा भी बड़ी विचित्र है, एक पूरी हुई कि दूसरी सामने आई, इनका कोई और चोर नहीं। इच्छाओं का मायाजाल जीवन भर मनुष्य को उलझाए रखता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब चित्त में इच्छाओं की उत्पत्ति हो, वह दुख में शौक और सुख में प्रसन्न हो, पाने का प्रयास में रत हो जाए और खोने के भय में चित्तित हो जाए, तो समझे कि वह बंधन ग्रस्त है। ओके, मतलब आप कुछ भी चीज़ की पाने या खाने की इच्छा करते हो, या जब आप सम्मान पाते हो तो आप हर्षित होते हो, हर्षित उल्लास होते हो। एंड जब आपको अपमान मिलती है तो आप वहाँ पर कुपित हो जाते हो। तो ये आप समझ लेना कि आप बंधनग्रस्त हो। ओके, एंड नेक्स्ट इज द श्लोका नंबर 2। श्लोका नंबर 2 द टॉक अबाउट तदा मुक्तिर्दा चितम न वंचिति न शोचति न मुंचिति न गृहति न हस्यति न कुप्यति।
ओके, सामान्य अर्थ की बात करें तो मुक्ति समझनी चाहिए। मुक्ति तब समझनी चाहिए जब चित्त परम शांत हो, वह कुछ पाने की इच्छा ना करे, किसी भी चिंता से ग्रस्त ना हो, ना कुछ पकड़ने और छोड़ने की प्रवृत्ति करे, और ना हर्षित और क्रोधित हो। मतलब मुक्ति सेकंड श्लोक में ये कहा जाता है कि मुक्ति तब समझनी चाहिए जब आप परम शांत हो और कुछ पाने की इच्छा ना हो, एंड किसी चिंता से भी ग्रस्त ना हो। ओके, एंड कुछ पकड़ने कुछ छोड़ने की प्रवृत्ति ना करे, और ना हर्षित और क्रोधित, आप खुश हो या ना एंग्री हो। ओके, तब आप समझ लेना कि ये मुक्ति है। ओके, एंड विशेष विवेचना की बात करें, इस सूत्र में अष्टावक्र मुक्ति का अर्थ बताते हुए राजा जनक को समझा कर कहते हैं कि मुक्ति तब जानो जब कामना ना रहे, वासना ना रहे। वह चित्त ही है जो मुक्ति में बाधा उत्पन्न करता है, और मानवीय विकारों को उद्धात करने वाला चित्त ही है। चित्त से ही लोभ, मोह, ईर्षा और सुख दुख का आग्रह होता है। अज्ञानी इस चित्त के वशीभूत हो जाता है तो मुक्ति का विचार ही कहाँ रह पाता है। अष्टावक्र पुनः कहते हैं कि जब यह चित्त परम शांत हो जाए और किसी भी प्रकार की इच्छा ना करता हो, और विशुद्ध बोध ना ने उसे बस में कर लिया हो, तभी मुक्त जानो। मुक्ति सहज नहीं पर उतनी कठिन भी नहीं। चित्त का शांत करो, उसके विरुद्ध हो जाओ, उससे अनासक्त हो जाओ, तब वो तुम्हारे मार्ग की बाधा नहीं बनेगा। ओके, in second sloka talk about the mukti. What are the conditions to be you understand the mukti? Okay, and the sloka first sloka is talk about the bandhan. Okay, bandhan में ग्रस्त हो आपको कैसे पता चले। एंड द लास्ट श्लोक ऑफ दिस, आज की जो रीडिंग की जो लास्ट श्लोक है वाला 3 नंबर श्लोक है, तो वो श्लोक कहता है, तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कस्वपि दृष्टिषु, तदा मत्स्य यदा चित्तम सक्तम सर्वदृष्टिषु। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ ये है कि बंधन तब है जब चित्त किसी भी सांसारिक आसक्ति में पड़ा रहता है, वह किसी दृश्य या पदार्थ का आकांक्षी है तो बंधन है। इसके इतर मुक्ति तब मानो जब चित्त विषयों में आसक्त ना हो। मतलब जो ये श्लोक कहता है कि बंधन तब है जब चित्त की भी सांसारिक आसक्ति में पड़ा रहता है। जब आप सांसारिक चीजों में से आप निकल नहीं पाते, सांसारिक चीजों के लिए ही आसक्ति हो जाते हो, तब वह बंधन है। वह किसी दृश्य या पदार्थों का आकांक्षी है तो वह बंधन है। आप किसी भी चीज का इच्छा रखते हो, ओके, भौतिक चीजों का, तो वो बंधन कहलाता है। एंड उसके इतर, उसके जो अपोजिट में मुक्ति तब मानो जब चित्त विषय में आसक्त ना हो, किसी भी चीज में आसक्त ना हो, तब समझ लेना आप, ओके, वो मुक्ति है। एंड विशेष विवेचना कहे तो अष्टावक्र पुनः चित्त की ही बंधन और मुक्ति का कारण कह रहे हैं। चित्त यदि लोभी कामी हो तो अन्य विकारों का भी सहज ही दास बन जाता है। इन विकारों की पूर्ति के लिए वह छल कपट का आश्रय लेता है। अब उसका ध्येय इन विकारों की पूर्ति बन जाता है। यह सब सत्य है। अष्टावक्र यह नहीं कह रहे हैं कि चित्त शुद्ध करने के लिए संसार से ही विरक्त हो जाओ, इससे तो दायित्व कर्तव्य का बोझ जाता रहेगा। यह भी मुक्ति नहीं है। गृहस्थ भी अपने चित्त को शुद्ध व निरंजन रख सकता है। नैतिकता और मूल्यों का पालन करना, विवेक अविवेक का निर्णय कर पाना और स्वबोध
करने से भी चित्त शांत होगा। अष्टावक्र कहते हैं कि जो चित्त सांसारिकता में आसक्त है वह बंधन से ग्रस्त है। जो चित्त वृत्तियां भौतिक सुख विषयों में के प्रति अनासक्त है, उनमें निरर्थक का भाव रखता है, वह मुक्त है। ओके, दिस लास्ट श्लोक टॉक अबाउट एंड जो अनासक्त होती है, अनासक्त विषय, दैट इज कॉल्ड मुक्ति। एंड बंधन इज सांसारिक चीज़ों में जो आसक्त रखते हैं वो बंधन होता है। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड अपने परिवार के सलामती के लिए, एंड सबको हैप्पी न्यू ईयर। बाय, टाटा।